हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अलीग एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली बेसिक पाइथन प्रोग्राम जो हम इस्तेमाल करते हैं पता करने के लिए कि जो एक गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं। इसी तरीके से दूसरा प्रोग्राम ये है कि अगर हमारा कोई गिवन नंबर है और हमें उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक एक करके दोनों प्रोग्राम की लॉजिक समझते हैं, फिर उसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है, हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूँ तो ये ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन वन, जो कि वन से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, सपोज मैं रैंडमली कुछ नंबर लिखता हूँ जैसे 4, 6, 7, 9, 11, 13। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ फोर और मैं पूछूं कि फोर किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो वन से हो सकता है, टू से और अपने आप से। इसी तरीके से सिक्स है तो वो वन टू थ्री और फिर सिक्स से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेवन की बात करूँ तो वो वन सेवन, नाइन की बात करूँ तो वन थ्री नाइन, अलेवन वन और अलेवन, इसी तरीके से थर्टीन वन और थर्टीन। तो ये जो नंबर हैं जो सिर्फ अपने आप से और वन से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे नंबर यानी जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो टू हैं, तो ये नंबर कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर। तो अब हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कहीं ना कहीं ये चीज़ फाइंड आउट करे कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ये फिगर आउट करना है, हमें ये देखना है बेसिकली अगर हमारा नंबर ये x है तो वो कितने नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम x को डिवाइड करें किससे, वन से लेके अप टू x, जितने भी नंबर आ रहे हैं इनके बीच में उनसे हम डिवाइड करें, यानी x1 x/2 x/3। ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है कि हमें जो भी हमारा गिवन नंबर है उससे मतलब एक डिवीजन को रिपीट करना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हम इस्तेमाल करेंगे रेंज फंक्शन का। ठीक है, और हम इस पे हम लूप लगाएंगे, यानी कि हम वैल्यू ले लेंगे सपोज आई, और वो रेंज हम क्या लेंगे, रेंज हम ले लेंगे वन से लेके x+1, क्योंकि हम x भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई कि हमें डिवाइड करना है मल्टीपल टाइम्स, यानी वन से लेके x+1, यानी कि x+1 का ये मतलब है कि अप टू x ये यहाँ पे वैल्यू लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई यहाँ इस डिवीजन में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनकी से वो पूरा डिवाइड हो रहा है, और उसका काउंट क्या होना चाहिए, काउंट उसका टू होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम एक काउंटर लेंगे और उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे जीरो, और जब ये हमारा पूरा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो इस काउंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टू। अगर इसकी वैल्यू टू आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वो प्राइम नंबर है, और अगर इसकी वैल्यू टू नहीं आ रही तो इसका मतलब यह है कि वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए इसी बेसिस पे हम अब ये प्रोग्राम लिखते हैं और चेकआउट करते हैं कि कैसा रहता है वो। चेक इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करवा लेते हैं, यूज़र इनपुट करवा लेते हैं, एक इंटीजर टाइप कास्ट कर लेते हैं उसे इनपुट। यहाँ पे हम कर देते हैं, सॉरी, एंटर दी नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम ये नंबर दे देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एक काउंटर इनिशियलाइज कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हम कर देते हैं ज़ीरो। अब जो हमारा नंबर है उसके लिए हमें रेंज चाहिए, तो फॉर आई इन रेंज, और ये रेंज हम कहाँ से लेंगे, वन से लेके नंबर प्लस वन। ठीक है, यहाँ से हम ये रेंज ले रहे हैं, और इस रेंज में हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में हमें डिवाइड करना है नंबर को आई से, और वहाँ पे जहाँ जहाँ वो डिवाइड हो जाएगा उसके बेसिस पे हम काउंटर को इंक्रीज कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, यानी काउंट प्लस वन इज इक्वल टू, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये कुछ नहीं है, ये सिंपल, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, तो मैंने उसको शॉर्टकट में जो है काउंट प्लस वन इज इक्वल टू वन कर दिया है। अब देखिए जब ये लूप पूरा हो जाए और इसके बाद हमें क्या चेकआउट करना है, हमें ये चेकआउट करना है कि काउंट की वैल्यू क्या टू हो गई। अगर काउंट की वैल्यू टू हो गई तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, जो गिवन नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
नंबर डालते हैं यहाँ पे 2, सॉरी वो बंद है इसका, ओके, 2 एंटर किया, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से हम और नंबर डाल के देख लेते हैं, जैसे मैंने 7 डाला, 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हम डालते हैं 9, तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम बन गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो देखिए इसे बहुत तरीके से हम रोबस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बेसिक प्रोग्राम को हम थोड़ा सा बेटर बनाएंगे, और मतलब इसे बहुत एडवांस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक सीरीज ही बना रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ बेसिक प्रोग्राम में डील करेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं एक दिखाना चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली ये प्रोग्राम तो बहुत बेसिक है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम कोई बड़ा नंबर लिख देते हैं तो उस बड़े नंबर के केस में इसे कई सारे मतलब डिवीज़न जो हैं वो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रोग्राम जो है वो मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल। अगर मैं कोई बहुत बड़ा नंबर लिख देता हूँ तो देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं इसका आंसर ये कितनी देर में देगा। देखिए अभी तक ये इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, तो यानी ये जो बेसिक सा प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं हमारा मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, या कहिए कि टास्क मतलब इसमें बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। तो अभी पहले ये रिजल्ट आ गया कि नॉट अ प्राइम। अब हम ये देखते हैं कि इस चीज़ को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। सपोज कोई भी एक नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 लिखा था, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। ठीक है, अब जैसे कोई भी मेरे पास नंबर है n, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस n को मैं किन्हीं भी दो नंबर के मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ। लेकिन अगर ये नंबर खुद अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका एक जो फैक्टर है वो तो 1 हो जाएगा और दूसरा वो नंबर n हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ ये कि मैंने अगर दो नंबर लिए a और b, तो जाहिर सी बात है उसमें से कोई एक नंबर बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, हो सकता है दोनों बराबर हों। तो अगर मैं ये कंडीशन लिखता हूँ a लेस देन इक्वल टू b n के लिए, तो ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, अब देखिए जब a लेस देन b और मैं दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से अब अगर मैं इस कंडीशन में यहाँ पे दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी लेस देन बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं अगर इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी की जगह हम एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर आ गया और यहाँ पे आपका ये बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लूँ तो ए आ गया, यहाँ पे अंडर रूट एन आ गया और यहाँ पे ये अंडर रूट बी आ गया। अब देखिए अगर ये एन जो है ना, और यहाँ पे इस एन बी की जगह हम एन लिख सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर जो था वो 1 था और दूसरा ये खुद एन था। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो गई, यानी कि 1 अंडर रूट एन और यहाँ पे ये आ गया आपका एन। तो अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अगर ये नंबर प्राइम नंबर के केस में ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। अब देखिए क्योंकि नंबर जो था वो किसी और से डिवाइड हो नहीं रहा, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो खुद जो है अपने आप में कोई एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो जब नेचुरल नंबर नहीं हो रहा, हम इसे बार बार डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू भी ज़ीरो नहीं आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम बजाय इसके कि जो हमारा नंबर है बड़ा सा n, हम उस तक डिवीजन को रिपीट ना करके हम सिर्फ उसके स्क्वायर रूट तक उसको ऑपरेट करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो आधे रह जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो फास्टर आएगा। यानी अब हम जो रेंज बना रहे थे उस रेंज को हम कम कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये है कि देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इस रेंज में हम क्या कर सकते हैं, हम 2 से लेके इस नंबर के स्क्वायर रूट तक उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर चाहिए तो इसमें हम प्लस कर देंगे। तो अगर सपोज 2 है, नंबर 2 का स्क्वायर रूट तो 1.41 हुआ, उसमें +1 तो 2.41, यानी कि जो रेंज है वो मतलब सब एग्जाम्पल के बता रहा हूँ 2 से 2.41, लेकिन 2.41 तक नहीं चलेगी, वो 2 तक ही चलेगी। ठीक है, अब जो भी एक नंबर है उसका अगर स्क्वायर रूट सपोज 7 पॉइंट समथिंग है, उसमें 1 मैंने कर दिया ऐड, तो यहाँ पे आ गया 8, तो यानी 2 से लेके वो रेंज 8 तक चलेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो अपने नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो कम कर रहे हैं और इस चीज़ को हम ऑपरेट कर रहे हैं उस रेंज में स्क्वायर रूट ऑफ नंबर +1, जिससे क्या है कि जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑपरेशन हैं वो कम हो जाएंगे। इसी चीज़ को अब प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखिए ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, बस हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफाई करने में हम यहाँ से इस पूरे को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगर नंबर जो है हमारा वो <<2 है, तो ऑब्वियसली वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे हम डाल देते हैं नॉट अ प्राइम। 1 है तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम। ठीक है, तो ये पहले ही इस चीज़ को यहाँ पे
हैंडल कर लेगा। इसी तरीके से एल्स, अब यहाँ पे हम ये डाल, एल से पहले एक कंडीशन और कर देते हैं, अगर वो हमारा टू है नंबर, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू टू है सपोज, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन कम कर लिया हमने, टू है तो उसे हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जैसे वो रेंज है और मैंने टू इनपुट दे दिया तो 2.41 हो गया, तो वो ये ऑपरेट नहीं होगा। तो हमने बजाय उस ऑपरेशन में जाने से इससे पहले ही हम इसे बता दे रहे हैं कि अगर टू है तो आप प्रिंट कर दो कि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर। एल्स, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा गिवन इनपुट है, ठीक है, वो प्राइम नंबर है, तो उसके लिए हमने एक पैरामीटर ले लिया है इज प्राइम, और इसकी वैल्यू हम असाइन कर देंगे ट्रू, यानी कि ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे आगे जो हमारा डिवीजन ऑपरेशन है वो पूरा हैंडल करेंगे। अब हम रेंज लेते हैं जहां तक हमें उसे डिवाइड करना था, फॉर आई इन रेंज, और ये रेंज मैंने आपको बताई थी कि हम टू से कहाँ तक लेंगे, नंबर के स्क्वायर रूट तक। तो जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, नंबर, और इस पे हम क्या कर देंगे, पावर कर देते हैं 0.5, यानी कि हम उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देते हैं वन, ताकि ये उसके इंटीजर वैल्यू को ले ले और उसके आगे तक हम इसका डिवीजन को ऑपरेट कर सकें। ठीक है, रेंज टू से लेके स्क्वायर रूट प्लस वन। अब देखिए, अगर ये चीज जो है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये वन अंडर रूट एन, और यहाँ पे मैंने कर दिया एन, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ जिससे भी इसे डिवाइड करेंगे आई से, ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आएगी इस डिवीजन की किसी भी वैल्यू के लिए, अगर ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी ये डिवीजन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये एज्यूम किया था कि ये प्राइम नंबर है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि जो हम पहले मान के चल रहे थे कि नंबर प्राइम नंबर है, लेकिन ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर प्राइम नहीं है, और इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी हम इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक कर देंगे, इसका मतलब ये है कि अब जो नंबर था हमारा वो जैसी ब्रेक हो गया, इसका मतलब अब वो प्राइम नंबर नहीं था, और फिर ये हमारा यहाँ पे लूप खत्म हो गया। अब देखिए, अब जैसे ही हमारा अगर ये क्या कहते हैं फॉल्स नहीं होता, ट्रू रहता है, तो ये ब्रेक होगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या कहते हैं, वो ट्रू, मतलब ट्रू है और वो प्राइम है, लेकिन अगर जैसे ये फॉल्स हो गया तो ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, और इस प्राइम की वैल्यू हम देखते हैं, इस प्राइम। अब देखिए, क्योंकि इस प्राइम की जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू इस लूप के बाद ट्रू रहती है, तो इसका मतलब ये था कि जो नंबर है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन इस प्राइम की वैल्यू चेंज हो गई अगर, तो इस केस में ये क्या बता देगा कि ये जो है, प्रिंट कर दीजिए हम नॉट अ प्राइम। तो मैं आपको इसका फ्लो बताता हूँ एक बार। देखिए, हमने जो भी हम यहाँ पे से इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट देने के बाद वो ये चेक कर रहा है कि नंबर जो है टू से छोटा है। अगर छोटा है तो वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा कि भाई वो प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से अगर वो नंबर टू है तो बता देगा ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। लेकिन अगर वो टू से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, अब वो इस चीज़ को एज्यूम कर रहा है कि जो भी नंबर है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया कि उसको वो ट्रू है, सॉरी वो प्राइम नंबर है, तो इसलिए हमने एक बूलियन वैल्यू असाइन कर दी इस फैक्टर को, इस प्राइम को। फिर हम इस लूप को ऑपरेट कर रहे हैं, और इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी मल्टीपल ऑपरेशन वो थे डिवीजन ऑपरेशंस, उस उनको हमने रिड्यूस कर लिया। रिड्यूस कहाँ तक किया उस डिवीजन ऑपरेशन को, रेंज हमने टू ली, और जो नंबर था उस नंबर के स्क्वायर रूट प्लस वन तक। इस केस में अगर कभी भी किसी भी वैल्यू के लिए डिवीजन जो है वो जीरो रिजल्ट दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर था वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इस प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर जब वो आगे बढ़ेगा तो वही देखेगा कि इस प्राइम की वैल्यू क्या है इस लूप के बाद। ठीक है, अगर इस प्राइम की वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं ट्रू ही रहती है, तो प्रिंट कर देगा कि हाँ प्राइम नंबर है, और अगर ट्रू नहीं रहती तो प्रिंट कर देगा कि वो नॉट अ प्राइम है। ठीक है, अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं वन, तो नॉट अ प्राइम। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे डालते हैं टू, प्राइम नंबर। अब उसके बाद हम डालते हैं सपोज यहाँ पे 11, प्राइम नंबर। अब हम वो नंबर डालते हैं जिसने टाइम लिया था, जो हमने डाला था। देखते हैं इस ऑपरेशन से कितनी तेज रिजल्ट आता है। तो देखिए, फौरन रिजल्ट आ गया। वहाँ पे कुछ सेकंड लगे थे, 3-4 सेकंड लगे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसने इसका आंसर हमें फौरन दे दिया। तो इस वजह से ये क्या है,
आप ये कह सकते हैं कि मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड और या फिर एफिशिएंट प्रोग्राम है जो कि डिटेक्ट कर रहा है कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, और जो दूसरा प्रोग्राम है वो है हमारा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली फैक्टोरियल होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, सपोज 5 मैंने लिखा और मैं कह रहा हूँ कि 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करिए। तो देखिए, फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 फैक्टोरियल, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अप टू 1, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, यानी कोई भी अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ x, तो इसका मतलब ये है कि 1 इंटू 2 इंटू 3, ये मल्टीप्लीकेशन कहाँ तक जा रहा है, अप टू x। यानी कि अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है 1 2 3 4। लेकिन फैक्टोरियल में एक चीज़ ये है कि अगर मैं जीरो लिख रहा हूँ तो जीरो फैक्टोरियल बाय डिफॉल्ट डिफाइन होता है 1। तो जीरो फैक्टोरियल की वन वैल्यू क्या होती है, 1। अब मुझे अगर मतलब इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम लिखना है और मुझे ये फिगर आउट करना है कि भाई मुझे एक गिवन नंबर के लिए फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो देखिए, जिस चीज़ का ध्यान देना है वो ये कि मैंने अगर यहाँ पे 5 लिखा था, 5 फैक्टोरियल, तो 5 को मैंने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो भी मैं नंबर लिख रहा हूँ उसकी रेंज अवेलेबल है। तो एक चीज़ तो मुझे रेंज फंक्शन इस्तेमाल करनी है, लेकिन इस रेंज फंक्शन में जो नंबर है x वो भी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि वो रेंज वेरी करेगी 1 से लेके x प्लस 1 तक। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई जो वैल्यू है सपोज आई, तो वो आई ये सारी वैल्यू ले लेगी। उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके रिजल्ट को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके रिजल्ट को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसके रिजल्ट को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज काउंट ले ली मैंने दोबारा से, उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 1। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ कि इस रेंज के लिए मैं बार बार जो आई है उससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर उसकी वैल्यू को दोबारा आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि मैंने अगर 5 लिखा था, तो इस रेंज के हिसाब से मैंने जो रेंज ली थी मैंने 1, और क्योंकि मैंने x प्लस 1 लिया है तो 1 टू 6, यानी i की जो वैल्यू है वो 1 टू अप टू 5 आ जाएगी। और काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, यानी कि काउंट इनटू आई से मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो इनिशियल काउंट की वैल्यू 1 थी, तो पहली बार में आई की वैल्यू 1 थी, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। दूसरी बार में तो अभी काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब दूसरी बार में काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1, लेकिन यहाँ पे आ गया 2। तो अब जो काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। फिर दूसरी बार में 2 इंटू 3, इसी तरीके से इसकी वैल्यू फिर किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 4 से। तो हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे हम काउंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, जो हमारा लूप है। ठीक है, तो इसी बस मतलब लॉजिक को, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्या करा, रेंज ले ली फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब मैंने ये रेंज ले ली, अगर मैं सपोज 1 इंटू नंबर प्लस 1। ठीक है, अब जो मेरा गिवन नंबर था वो 5 था सपोज, और मैंने यहाँ पे ये जो काउंटर है इसको ले लिया मैंने 1। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, इस काउंट की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ बार बार, और किस बेसिस पे, काउंट इनटू आई। अब इनिशियल वैल्यू काउंट की क्या थी, 1, और जब मैंने इस लूप को स्टार्ट किया तो सबसे पहले यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 1 इंटू 1, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। दूसरी बार में काउंट की वैल्यू क्या है, यहाँ तो ये 1 है लेकिन आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 1 इंटू 2 मिल गया मुझे। अब फैक्टोरियल में अगर मैं देखूं 1 इंटू 2 के बाद क्या आना है, 3, तो 1 इंटू 2 की वैल्यू मुझे मिल गई। लेकिन फिर उसके बाद जो ये वैल्यू थी वो दोबारा में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से। तो बस यही चीज़ हमें, ये जो दो चीज़ें मैंने लिखी, काउंट और ये लूप, इनको ही हमें प्रोग्राम में लिखना है। तो चलिए अपना प्रोग्राम लिखते हैं अब हम। तो इसको हटाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनपुट करवा लेते हैं नंबर नंबर। ठीक है, इंटीजर, सॉरी, इनपुट, यहाँ पे अब लिखते हैं एंटर द नंबर। जो भी हमारा नंबर है वो हमने इनपुट करवा लिया, और यहाँ पे हम काउंट दे दे रहे हैं, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो जीरो है, अगर कोई जीरो इनपुट कर रहा है तो उसका फैक्टोरियल बाय डिफॉल्ट क्या है, 1। तो अगर नंबर की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम नंबर की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम ये प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो इज़
1, तो हमारा ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1 0 के अलावा है तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ये रेंज फॉर आई इन रेंज, और ये रेंज हमारी कहाँ से होगी, 1 से लेके नंबर +1 तक, ठीक है। और हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट इनटू आई, ठीक है। और जब ये पूरा लूप हो जाएगा तो जो वैल्यू हमारी आएगी फाइनल वैल्यू, उसको हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के फॉर्म में हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर इज, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लावर ब्रैकेट में अपना काउंट प्रिंट कर लेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। हमने क्या किया, अगर इनपुट 0 था तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हमने लूप बनाया था मल्टीप्लिकेशन का, हमने उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने 5 फैक्टोरियल पे आते हैं। अगर जैसे 5 फैक्टोरियल था तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 120 आएगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, देखिए 120, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 0 टाइप कर देता हूँ यहाँ पे तो 0 फैक्टोरियल इज़ 1। इसी तरीके से अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 फैक्टोरियल आ गया आपका 24, ठीक है ना। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और ये आपका ये तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों बेसिक प्रोग्राम इस तरीके से कंप्लीट हो गए। और लेटर ऑन हम इनमें और भी चीज़ें इंक्लूड करेंगे आने वाली वीडियोस में, जैसे कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक और लूप करेंगे, जिससे कि क्या हुआ कि अगर कोई गलत इनपुट आ रहा है तो वो मतलब ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक इसलिए कि कोई गलत इनपुट आ रहा है तो वो किस तरीके से हैंडल होगा, या फिर अब जब तक ये प्रोग्राम हमसे इनपुट लेता रहे, जब तक उसे सही इनपुट ना मिल जाए और उसके बेसिस पे वो आंसर ना दे। तो ये आने वाली वीडियोस में हम ये भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन केस अगर आप